जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुमताज़ समाजी रहनुमा महमूद अख्तर नकवी साहब, जिन्होंने जो बहरिया टाउन है इसके हवाले से जो रिट पिटीशन है वो दायर की हुई है और आजकल सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हो रही है। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा क्या वजह है जो आप बहरिया टाउन जैसे मुतबर इदारे के खिलाफ आप कोर्ट में गए? जनाब, ये बैरिया टाउन मलक रियाज हुसैन मोतबर नहीं है, चीटर है। जमीनों के ऊपर करप्शन का टाइकून है। इसका बेटा अली रियाज डिप्टी प्रॉपर्टी टाइकून है। देखिए, चौधरी निसार वफाकी वजीर दाखिला था। उसने मलक रियाज पे इस्लामाबाद में केसेस किए। इसके आदमी जमीनों की करप्शन में बंद किए, तो वो उसको लाया गया कराची। कराची लाकर हुकूमत सिंध ने उसको फ्री हैंड दे दिया, जाओ जो चाहे करो। इसने करप्शन शुरू किया और जमीनों के पर कब्जे शुरू किए, गोटों की जमीनों पे कब्जे शुरू किए। 13 कदीमी कब्रिस्तानों को मिसफार किया। मैंने सीएमए नंबर 376 के 2014 7/8/2014 को दाखिल की, जिसकी पहली समाअत हुई 13/8/2014 कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में। जनाब जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब और जनाब जस्टिस गुलजार अहमद, दो रुकनी बेंच ने समाअत की। इनको नोटिस इशू हुए पूरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, डीसी मलिक, डीसी ईस्ट, डीसी साउथ, डीसी वेस्ट को, डीसी सेंटर, सब ने जवाब। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रिव्यू, मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन, कमिश्नर कराची, सब ने जवाब दाखिल किए। मौजूद अदालत ने कहा कि जो नकवी साहब ने रिट पिटीशन डाली है उसके मुताबिक पैरावाइज कमेंट दो, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने जवाब दिए, वो भी रिजेक्ट हुए। इसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में चलती रही। ये सीएमए 376 के 2014 है। ये बताएं, ये जो कराची का ये जो बहरिया टाउन है ये लीगल है? इसकी इलीगल है, टोटल इलीगल है। उसके बाद 4/5/2018 को 3 रुकनी बेंच का फैसला आया। जनाब जस्टिस एजाज अफजल खान, जनाब जस्टिस फैसल अरब साहब, जनाब जस्टिस मकबूल बाखर साहब, जो कि फैसला रिपोर्ट हुआ। ये फैसला रिपोर्ट हुआ है पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 468, 77 सफ़ात पर मुश्तमल है। ये पीएलडी नाम है सैयद महमूद अख्तर नकवी वर्सेस मलक इसरार, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रिव्यू। अरबों डॉलर भी आप दे दें तो कोर्ट की किताबों में आपका केस का नाम नहीं कितने आएगा। एक का बिका है जो बहरिया ये टाउन कराची? तकरीबन ये तकरीबन 5 खरब रुपए का बिका है। उसके बाद मैं आप आगे चल के दिखाता हूँ। फिर 21/3/2019 को ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच का फैसला आया, जिसमें है जनाब जस्टिस शेख अजमत सईद साहब, जनाब जस्टिस फैसल अरब साहब और जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। मलक रियाज बैरियर टाउन ने एक सीएमए दाखिल की 8785/2018 कि जनाब हम आपको सुप्रीम कोर्ट को चोरी की हुई जमीन का 460 अरब रुपया 16,968 एकड़ का देने को तैयार है, जबकि एमडीए ने इनको जमीन दी थी 11,500 एकड़, 16,000 नहीं दी थी। उसकी भी तफसील आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद इन्होंने कहा हम पहली किस्त देंगे, ये फैसला है, पहली किस्त देंगे 25 अरब रुपए की। उसके बाद 2.5 रुपया हम हर महीना देंगे। ये 460 अरब किस्तों में
2026 में जाकर पूरे होंगे। उसके बाद इन्होंने पैसा देना बंद किया। अब देखिए, कल इन्होंने कोर्ट में कहा, क्या कहा कि जनाब हमें एमडीए ने जमीन नहीं दी 5023 एकड़, हमें 16,968 एकड़ पूरी नहीं मिली है, तो हम पैसा कैसे दें, जबकि टोटल असलम बट साहब ने मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस साहब को गुमराह किया। मैंने कोर्ट में कहा चीफ जस्टिस साहब से कि जनाब मेरी सीएमए 399/2019 दाखिल है, जिसमें मैंने बताया है कि 4.5 खरब, ये देखिए इसमें सारी डिटेल्स है कि पिटिशन नंबर 1 की अराजी कितनी है, ये टोटल डिटेल है पिटिशन नंबर 58 का, जो 5 खरब में बिका है। इसकी अराजी टोटल बनती है 37,777 एकड़। ये देखिए पिटिशन 1 का नक्शा, ये नक्शा एसबीसीए पास नहीं कर रहा, ये एमडीए भी पास नहीं कर रहा, ये रियाज मलिक की टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट खुद अप्रूव कर रहा है अपना नक्शा, रियासत में रियासत बनाई है। हर पिटिशन 1 में क्या बना हुआ है उसकी डिटेल्स है, हर की डिटेल है। ये 229 सफात पर मुश्तमिल है। ये मैं आपको आखिरी, ये देखिए सब पे अप्रूव खुद कर रहे हैं। मैंने शेड्यूल भी दिया हुआ है कि किस शेड्यूल के तहत ये चीजें बिकेगी। मैं आपको लास्ट का 58 दिखाता हूं, 229 सफात। मेरा आपको मीडिया सेल इसकी पीडीएफ फाइल आपको दे देगा, जिसमें ये सारी 229 सफात। याद रखिएगा, कल कोर्ट में कहा जा रहा था, सलाम अकबर राजा साहब जो कह रहे थे, भट्ट साहब, के एमडीए ने हमें जमीन नहीं दी। एमडीए जमीन किसी को नहीं देता, एमडीए को जमीन देता है सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। क्यों? जमीनों का कस्टोडियन जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एमडीए को जमीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दी तो कहां से देगा? अगर इनको जमीन नहीं मिली थी तो ये कंटेम्प्ट डालते। कोर्ट में रियाज मलिक के वकील ने, अली जफर ने, एक सीएमए डाली 5/6/2019। इसमें एक नक्शा लगाया, इसकी डिटेल है सारी। ये नक्शे में इन्होंने एक लाइन लगाई है, ठीक है, ये देखिएगा, एक लाल निशान लगाया कि इधर की जमीन हमारी है, इधर की जमीन हमारी नहीं है। लिहाजा हमारी जमीन 16,968 एकड़ टोटल है। ये कोर्ट को भी झूठ बोला गया। मैंने कोर्ट को बताया कि सर इनके पास 37,777 एकड़ अराजी है इस वक्त। अब पिटिशन नंबर 59, 60, 61, 62, 63 तक ये पहुंच चुके। तो इसकी अराजी भी अगर शामिल कर ली जाए तो अब 60 से 65 हजार एकड़ जमीन है, और रो रहे हैं 5,023 एकड़ के लिए कोर्ट में, एमडीए। ठीक है जी, ये कल रो रहे थे। उसके बाद ये देखिएगा, ये बहुत अहम चीज बता रहा हूं आपको। नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन में इनके मनी लॉन्ड्रिंग से कराची की जमीनों का लूट कर ये ले गए, और वहां पर हुसैन नवाज से अपार्टमेंट खरीदे और ले जाकर के वहां पर एक होटल भी खरीदा। ये सब रकम मनी लॉन्ड्रिंग से गई। नेशनल क्राइम एजेंसी इंक्वायरी में लग गई। उसने ये केस पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो ये परेशान हुए दोनों बाप बेटे। 3 रुकनी बेंच लंदन हाई कोर्ट ने ये इनके खिलाफ फैसला दिया। फैसला क्या है कि
जो इनका 10 साल का वीजा वर्क परमिट था मलक रियाज का और अली रियाज का, वो मनसूख किया लंदन हाई कोर्ट ने। और तमाम जायदादें जो लंदन में थी उसको सीज किया, तमाम बैंक अकाउंट जो थे वो सीज किया। ये तमाम 31 सफात पर ये मुश्तमिल लंदन हाई कोर्ट का फैसला है। इसमें भी मेरी सीएमए 376 के 2014 का तस्करा है और 4/5/2018 सुप्रीम कोर्ट का मुकम्मल डिटेल फैसला इसमें दिया गया है। बहुत शुक्रिया महमूद अख्तर नकवी साहब कि आपने हमें टाइम दिया, और यकीनन आप लोगों के लिए भी ये मालूमाती वीडियो होगी और आपको पता चला होगा कि बहरिया टाउन के हवाले से महमूद अख्तर नकवी साहब के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं।